कैसे तैयारी स्टार्ट करें। और जैसे कि जीएस पार्ट जो आपको पता है कि 150 नंबर का इसमें क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 30 मार्क्स आपका लैंग्वेज पेपर होता है। तो 30 में से आपको 9 जो है क्वालिफाई करने के लिए 9 नंबर लाना पड़ता है, और बाकी 40 मार्क्स जो है वो जीएस का पेपर होता है, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। जैसे कि उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर सभी चीज़ें उसमें आ जाते हैं, जो 40 नंबर के जीएस पेपर होते हैं। बाकी के 80 नंबर जो होते हैं वो सब्जेक्ट बेसिस होते हैं, वो सब्जेक्ट पे डिपेंड होता है, वो मेन होता है सब्जेक्ट का। तो इसकी तैयारी कैसे करें, तो यही सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, कि क्या स्ट्रैटेजी बनाएं, कैसे जो है इसकी तैयारी करें कि आपका सिलेक्शन जो है TRE 4.0 में एकदम निश्चित हो जाए। तो इस वीडियो में वही सारी रिसोर्सेज मैं बताऊंगी कि कहाँ से क्या पढ़े जो कि आपका सिलेक्शन हो जाए, कौन से टॉपिक को स्टार्ट करें, किस टाइप से पढ़ाई करें, कौन सा बुक ले, कहाँ से जो है आप यूट्यूब कौन से टीचर से क्योंकि आपका जो ये वैकेंसी जो है TRE 4.0 आप इसको एकदम लास्ट वैकेंसीज मान के चलिए, क्योंकि इसके बाद इतनी ज़्यादा वैकेंसी जब बिल्कुल नहीं आने वाली है, 2 4 5 साल तक तो बिल्कुल देखने को नहीं मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं आप इसको जो है एक लास्ट ऑप्शन, लास्ट लक्ष्य मान के तैयारी कीजिए, और TRE 4.0 के लिए अपना दिल एकदम सब चीज़ लगा दीजिए, ताकि इसमें आपका जो है सिलेक्शन हो जाए। तो आइए बात करते हैं कि कहाँ से जो है कैसे जो पढ़ाई करें, किस टाइप से पढ़ाई करें, क्या स्ट्रैटेजी बनाएं ताकि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए। तो अगर पहले बात कर ले हम जीएस पेपर को लेके, करंट अफेयर्स को लेके, करंट अफेयर्स से तो बिल्कुल डेली अपडेट रहिए आप लोग, और जितना हो सके जो है करंट अफेयर्स अगर डेली नहीं पढ़ पा रहे तो वीकली पढ़ाई कीजिए, लेकिन करंट अफेयर्स से डेली अपडेट रहिए। तो TRE 4.0 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो ये आपको जो है आपको 20 जनवरी के बाद आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद जो है आपके पास समय नहीं बचेगा, तो अभी से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपका जो है लास्ट में जाते जाते जो है आपको फिर प्रॉब्लम ना हो और आपका सिलेक्शन एकदम निश्चित हो जाए। तो जिसमें आपके जो है सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, 40 नंबर में जीएस पेपर होते हैं, उसमें सभी सब्जेक्ट होते हैं, लाइक हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स सभी उसमें जो है इंक्लूडेड होते हैं, वो 40 मार्क्स में, तो वो जीएस पेपर हो जाते हैं। बाकी 80 नंबर जो है आपके सब्जेक्ट के बेसिस पे रहता है, सब्जेक्ट हो रहता है 80 नंबर का। तो यही दोनों मिला के 80 और 40 जो 120 नंबर होते हैं, इसी पे कट ऑफ तैयार किए जाते हैं। तो आपको फोकस करना है इसी दो पे, 80 नंबर के सब्जेक्ट पे, 40 नंबर के जीएस पेपर पे। तो पहले बात कर लेते हैं 80 नंबर सब्जेक्ट को लेकर, कि अगर आप कोई कोर्स जो है लेना चाह रहे हैं, सोच रहे होंगे कि कोई कोर्स लेने के, तो अभी उसको जो है होल्ड करिए, अभी उसको होल्ड ऑन करो। पहले आप अपना जो है NCERT पूरा करो, क्योंकि अभी आपके में समय है। अभी TRE 4.0 के वैकेंसी जाने में लगभग 2 से ढाई महीने तक समय है। आपका जनवरी लास्ट में है, 20 जनवरी के बाद ही TRE 4.0 का वैकेंसीज देखने को मिलेगा, और उसके बाद एग्ज़ाम को जो है 1-2 महीना बाद ही, मतलब मार्च के करीब में आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो अभी आपके पास 2 से ढाई महीना समय है। तो अभी अगर आप कोर्स लेना चाह रहे हैं तो उसको थोड़ा सा होल्ड ऑन कीजिए, अभी कोई भी कोर्स नहीं लीजिए हड़बड़ी में। पहले आप जो है अपना NCERT पूरा कंप्लीट करो। पहली बार हो सकता है कि आपको जो है NCERT समझ में ना आए, स्पेशली 9-10 का अगर आप NCERT पढ़ेंगे, तो अगर हिस्ट्री पोर्शन उसमें पढ़ते हैं मान लीजिए, तो हिस्ट्री में जो वर्ल्ड हिस्ट्री रहते हैं, इतने सारे वर्ल्ड हिस्ट्री रहते हैं, तो वहाँ पे जो है कन्फ्यूजन होता है। आपको एक बार में पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, आपके पल्ले ही नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए होगा, तो बिल्कुल समझ में आपको नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए होगा। तो मैं आपको एक सजेस्ट करूँगी, आप जो है टारगेट विद अंकित सर, एक आप वहाँ पे यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, टारगेट विद अंकित सर। उसमें एक विपिन सर एक टीचर हैं, उनका एक वहाँ पे प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हिस्ट्री में। तो जो भी वर्ल्ड हिस्ट्री के जितने भी है वहाँ पे लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं अच्छे से। तो जो भी आपको डाउट होगा, जो आपको खुद से समझ में नहीं आ रहा होगा NCERT पढ़ने से, आप अगर वहाँ पे जो है जो सीरीज बनाया हुआ है, वहाँ पे अगर आप जाके पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो वहाँ पे एक एक लाइन जो है अंडरलाइन करके, हाईलाइट करके वो पढ़ाते हैं, तो आप लोग अच्छे से वहाँ पे जो है समझ पाएंगे। आपको जो है उसमें बेनिफिट मिलेगा आपको वहाँ पे समझने के लिए, 9-10 के हिस्ट्री को लेके। तो बहुत अच्छे से समझा के वो पढ़ाए हुए हैं। साइंस के लिए भी आप एक अच्छा जो है टीचर वहाँ पे यूट्यूब पे सर्च करके अच्छा टीचर सजेस्ट कर सकते हैं आपको, कि वो भी जो है आपका गाइड अगर मिल जाता है तो आप जो है अच्छा कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो है आप 6 to 8 और 9 to 10 का NCERT बुक पढ़ने की कोशिश कीजिए। NCERT बुक को बिल्कुल नेगलेक्ट करके ना सोचें, लेकिन सिर्फ NCERT पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होना है। तो इसके बदले में आपको एक प्रॉपर एक गाइडलाइन की बहुत ज़रूरत है, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं परेशान हैं कि कौन सा पेड कोर्स ले ताकि एग्ज़ाम निकल जाए। तो देखिए, कोई भी कोर्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं है।
हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि TRE 2, TRE 1, TRE 3 में सारे कोर्स में जो है धरे के धरे रह गए हैं। कोई भी टीचर इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया कि एकदम कन्फर्मली बोल सके कि मेरे जो है सारे के सारे क्वेश्चन मेरे से लड़े हुए हैं। ऐसा वो बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। जहाँ जो है BPSC ने चौंकाया है, और BPSC हर बार चौंकाता ही है, तो कोई भी टीचर यहाँ कोई ये नहीं कर सकता कि 100% डिपेंड हो जाए किसी कोर्स पे। तो आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करना चाहिए। किसी को भी नहीं पता है कि BPSC इस बार क्या चौंका सकता है या क्या क्वेश्चन कर सकता है, क्या पैटर्न हो सकता है। तो BPSC हमेशा अलग अलग चीज़ों के लिए ही जाना जाता है। तो इसके लिए आपको कोई पेड कोर्स या ऐसा कोर्स आपको उन्हें टीचर पर विश्वास करना चाहिए जो थ्योरी प्लस MCQ दोनों पढ़ाए, और वो आपको लेटेस्ट पैटर्न पर होना चाहिए। उन्हीं का कोर्स ले, अन्यथा अपना टाइम वेस्ट ना करें। सबसे इम्पॉर्टेंट सेल्फ स्टडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस पर ज़्यादा फोकस करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सेल्फ स्टडी करें। तो अगर बात करते हैं, और अब सब्जेक्ट को लेके हो गया, और अब बात करेंगे अगर जो है कि 80 नंबर का जो सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। और उसके लिए आपको अपना जो है TGT की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आप 6 to 8 और 9 to 10 के सारे NCERT बुक एक एक करके पढ़ जाइए। और अगर आपका NCERT बुक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं प्रॉपर जो है एक एक चैप्टर। जैसे 9-10 में ही अगर आप हिस्ट्री का निकालेंगे तो उसमें 10 चैप्टर है, तो एक एक चैप्टर आप लोग ऐसा लक्ष्य बना के चलिए कि एक चैप्टर एक दिन में पढ़ना है, तो 10 चैप्टर 10 दिन में कंप्लीट कीजिए। उसको किसी टीचर का गाइडलाइन लीजिए। तो अब बात करते हैं 40 नंबर का जो GS पेपर है। तो उसके लिए अगर बात करेंगे तो आप GS पेपर के लिए जो है सबसे पहले बात करें करंट अफेयर्स के। तो करंट अफेयर्स जो है आप लोग हमेशा अपडेट रखिए। जिनका भी जो जिससे भी जो सही लगे, जिसका भी जो आपको करंट अफेयर्स सही लगे। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि उत्कर्ष क्लासेस के कुमार गौड़ा सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और अगर आप मैगजीन पढ़ना चाहते हैं, किताब से पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है आपको SPD आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप SPD को पढ़ सकते हैं। SPD से भी जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। SPD भी करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही अच्छा बुक है। नहीं तो आप यूट्यूब के वीडियोज़ भी देख सकते हैं, केवल देख सकते हैं। अगर आप देख लेंगे तो 8 में से जो है 6 क्वेश्चन तो बड़े आराम से बना पाएंगे। मान लीजिए अगर 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर यूट्यूब पे जो है अगर मंथली वीडियोज़ भी देख लेते हैं, वीकली वीडियोज़ भी देख लेते हैं, तो आप जो है 10 में से एटलीस्ट 8 क्वेश्चन तो ज़रूर बना पाएंगे। तो आप वीडियोज़ ही देख सकते हैं। बाकी PRT में तो आपको और भी क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स के, वो भी आपके कवर हो जाएंगे। अगर आप मैराथन वीडियोज़ या मंथली वीडियोज़ देखते हैं तो वहाँ से भी ये कवर हो जाते हैं। क्योंकि देखो क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं। कुछ ही क्वेश्चन आते हैं जो शायद हम ना अटेम्प्ट कर पाए। तो ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा ही प्रिपेयर करके चले। अगर हम 8 में से 6 कर लिए तो भी बहुत अच्छी बात है। इस तरह से देखिए, कभी भी हमारी तैयारी 100% पूरी नहीं होती है। तो जितना ही हम कम समय में कर पाते हैं मात्र उतना ही ज़रूरी होता है। बाकी नोटिफिकेशन जब जारी होगी तो वहाँ पे जो है आपको सारी चीज़ डिटेल में रहेगी और जल्द ही जो है इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। तो समय ज़्यादा नहीं है, आपको इसी लिमिटेड टाइम में ही 2 से ढाई महीने में ही आपको सब कुछ पढ़ना है। तो ये रही बात फ्रेंड्स करंट अफेयर की। अगर हम बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की, तो बहुत सारे लोग तरह तरह के जो है बुक रिकमेंड करते हैं और आप खरीद भी लेते हैं, फिर इंटरेस्ट नहीं आता है, 2-4 पेज पढ़ने के बाद उसको रख देते हैं। इस तरह तैयारी नहीं हो पाती है। तो आपको सजेस्ट करूँगी कि कक्षा 8 से NCERT बुक आती है, कक्षा 8 की जो NCERT बुक आती है मॉडर्न हिस्ट्री की, वो अगर पढ़ लेते हैं, कक्षा 9-10 के मॉडर्न हिस्ट्री की बुक अगर पढ़ लेते हैं, तो आपका BPSC TRE एग्जाम अगर पिछला पेपर भी उठाकर देखेंगे तो वहाँ से आपको जो है डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रेंड्स देखने को मिलेंगे। तो कक्षा 8 से मॉडर्न हिस्ट्री की किताब से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना शुरू करिए। निश्चित तौर पर फ्रेंड्स आपका एक बहुत बड़ा भाग मॉडर्न हिस्ट्री का कवर हो जाएगा। लास्ट में एक बुक सजेस्ट करूँगी जो प्रैक्टिस के लिए बेस्ट होगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा। कोई और किताब पढ़े ना पढ़े, लेकिन इसको आपको ज़रूर पढ़ना है। ये सभी आपके लिए जो बेनिफिशियल होंगे। ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो ज्योग्राफी के लिए भी जो है 6 to 10 अगर आपके पास समय है तो 6 to 10 तक का NCERT का ज्योग्राफी पढ़ जाइए। 9 to 10 की तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 6 to 8 का भी पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। मतलब 9-10 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर करके ना चले अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो, क्योंकि वहाँ से TRE एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं 9-10 NCERT से। अगर आपके पास समय है, टाइम है, निकाल सके हैं तो आप 6 to 8 भी पढ़िए। अगर टाइम नहीं निकाल पाते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एटलीस्ट जो है 9-10 की ज्योग्राफी ज़रूर पढ़ें, 9-10 की NCERT ज़रूर पढ़ें। सिर्फ 9-10 भी पढ़ लेते हैं तो आप ठीक ठाक स्कोर कर पाएंगे। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं चैप्टर वाइज, कोई अच्छे टीचर आपको देख के जहाँ से आपको समझ में आए
वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी किसी अब मैं आपको किसी टीचर को सजेस्ट कर दूं, फिर आपको ऐसा लगेगा कि मुझे आपको उनका चीज़ समझ में नहीं आया, तो आप वहाँ से जो है आप रिकमेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको जिनका भाषा, जिनकी लैंग्वेज ज़्यादा समझ में आए, आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप ठीक ठाक स्कोर कर पाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। अब बात करते हैं साइंस की। तो साइंस के लिए आपको 6 to 10 तक का पूरा एनसीईआरटी कवर करना होगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कोई विकल्प पूछेंगे तो देखिए, आप वही चीज़ें अध्ययन करें जो एनसीईआरटी में ही दी गई है। आप कहीं से भी कोई भी किताब पढ़ने के बजाय यही सजेस्ट करूँगी कि आप 6 to 10 तक की एनसीईआरटी की कुल जो 5 किताबें हो जाएगी, इसको आपको करना ही होगा। ये जो है आपको टोटल किताब जो है स्पेशली साइंस के लिए आपको सारा पढ़ जाइए, वो बेस्ट होगा। अब जो है कि पूरा बुक तो नहीं पढ़ पाओगे, तो आपको ये सजेस्ट करूँगी कि हर क्लास से कोई एक मैराथन वीडियो देख लीजिए। आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए एनसीईआरटी बुक से, जैसे 5 क्लासेस है, 5 आपका एनसीईआरटी बुक है अगर 6 to 10 तक का, तो आप जो है एनसीईआरटी का भी मैराथन क्लासेस देख सकते हैं, या फिर चैप्टर वाइज भी आप सजेस्ट वहाँ पे सर्च करके देख सकते हैं। जिनके समझ में आए आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। साइंस के लिए जो है अगर आप 6 to 8 और 9 to 10 के लिए हैं तो इसके झा टीचर का भी आप फॉलो कर सकते हैं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं साइंस का। ऐसे ही मैराथन वीडियो यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मिल जाता है। फिर जहाँ से समझ में आए उसको फॉलो करें। तो साइंस के लिए स्पेशली 6 to 10 की एनसीईआरटी सबसे बेस्ट सोर्सेस है। ये पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि प्रश्न यहीं से पूछे गए हैं, चाहे पीआरटी के हो, चाहे 6 to 8 के हो, चाहे टीजीटी के हो, चाहे पीजीटी के हो, सभी में जो है डायरेक्टली क्वेश्चन जो है आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही पूछे गए हैं। तो इसको कवर कैसे करना है मैंने आप लोग को बता दिया। अब जो है यूट्यूब पर सर्च करें और जिनका सही लगे पढ़ ले। तो फ्रेंड, हम लोग साइंस में बात कर लिए, मॉडर्न हिस्ट्री पे कर लिए, करंट अफेयर पे कर लिए, मेन सब्जेक्ट पे 80 नंबर के कर लिए, ज्योग्राफी पे कर लिए। अब हम बात करते हैं मैथ्स को लेकर कि मैथ्स को जो है कैसे मैनेज करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है मैथ्स से काफ़ी भागते हैं। मैथ्स बहुत सारे स्टूडेंट को पसंद नहीं आता है। लेकिन मैथ्स का जो है पोर्शन आपको 40 नंबर का जीएस का क्वेश्चन रहता है, उसमें मैथ्स का भी अच्छी खासी क्वेश्चन रहती है। लगभग 7 से 8 क्वेश्चन जो है आपको मैथ्स की भी देखने की मिलती है। पीआरटी में तो उससे भी ज़्यादा देखने को मिलती है। पीआरटी में आपको लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो है मैथ्स के देखने को मिलते हैं। तो मैथ्स को भी एकदम से आप नेगलेक्ट करके नहीं चल सकते हैं। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी, जो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लगा लीजिए और एक बुक खरीद लीजिए। घटना चक्र की एक बुक आती है जिसमें सारे जो है बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैथ्स के स्पेशली हो वो खरीद लीजिए। और जितने भी अभी तक के जो एग्ज़ाम हुए हैं बीपीएससी के द्वारा, सारे मैथ्स को जो है उसमें होगा, उसको कवर कर लीजिए, उसको देख लीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए उसको। तो फिर बीपीएससी के घटना चक्र आते हैं, उससे जितना भी शुरू से अंत तक जितना भी मैथ्स के क्वेश्चन दिए गए हैं सभी को सॉल्व कर जाइए। तो निश्चित तौर पर जो है टीआरई एग्जाम में मैथ्स को बहुत अच्छा आप करके आएंगे, उसमें भी जो है बहुत अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। तो मैंने पहले ही बोला है कि कैसे आपका डायरेक्टली क्वेश्चन वहाँ से उठा के पूछे गए हैं। डायरेक्टली जो आपको टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ दिए जाते हैं। तो आपको सबसे पहले जो है सिलेबस समझना होगा, पैटर्न समझना होगा। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर लगाना पड़ेगा ताकि आप इसके पैटर्न को समझ सके। तो अगर आप मैथ्स समझ नहीं आता है आपको, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि वो जो प्रिपेयर कर ले, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको ही प्रिपेयर कर ले। तो एटलीस्ट आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन गणित में अगर इसके भी देख लेते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर जाते हैं, तो ठीक ठाक जो आप स्कोर कर सकते हैं। तो ये आपकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी है। जो जीएस जो आपका 40 मार्क्स का आता है, तो यही चीज़ें फॉलो करनी है। और आपको 80 मार्क्स के लिए आपको सब्जेक्ट के पे ज़रूर फोकस करना है। सब्जेक्ट को आपको बिल्कुल नेगलेक्ट करके नहीं चलना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो है एनसीईआरटी, सारी एनसीईआरटी की बुक समाप्त कर जाइए, चाहे वो 6 to 8 की हो, 9, 10 की हो, 11, 12 की हो। जितनी भी एनसीईआरटी बुक हो, आपके पास 2 से ढाई महीने का समय है। तो एटलीस्ट जो है आप 15 से 1 महीना आपको पहले एनसीईआरटी के बुक में दीजिए। उसके बाद जो है आप सर्च कीजिए कहीं कहीं, और जहाँ से आपको जो है अच्छा लगे, जहाँ से आपको समझ में आए वहाँ से पढ़िए। क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको समझ में आना चाहिए। आप पढ़ाई पता चले कि आप सब जगह से जो है कहीं कहीं थोड़ा सा इस जगह से पढ़ लिए, थोड़ा सा उस जगह से पढ़ लिए, ऐसे में माइंड डाइवर्ट हो जाता है और इंसान कुछ नहीं कर पाता है। तो कहीं भी एक जगह जहाँ आपको समझ में आए वहाँ पे आप फोकस्ड हो जाइए, वहाँ से आप सोर्सेस लेने की कोशिश कीजिए, वहाँ से समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आप एक जगह ही निश्चित तौर पे जो है आप एक जगह फोकस रहे और आगे जो है एक जगह ही फोकस रहेंगे, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि सेल्फ स्टडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्फ स्टडी।
अगर आप कहीं से ही पढ़ लेते हैं और बस वो एक मान लीजिए आप यूट्यूब पे ही पढ़ रहे हैं, बस पढ़े जा रहे हैं और आपको उसका सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आपका जो है कुछ भी उसमें पॉसिबिलिटी नहीं होगा। तो सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। सेल्फ स्टडी ज़रूर करें, 1 से 2 घंटे 3 घंटे जितना आपको समय मिले डेली करने की कोशिश कीजिए। और आपके पास अभी भी जो है 2 से ढाई महीने समय है, तो अभी से ही अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, अपना पढ़ाई कंटिन्यू अभी से ही कर दीजिए, ताकि बाद में जो है आपका फिर आप लोग परेशान ना हो। अगर आप अभी से कंटिन्यू करते हैं तो आपका सिलेक्शन होना बिल्कुल निश्चित है। सिलेक्शन में आपको कोई नहीं रोक सकता अगर अभी से आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो आप लोग जो है ये सारी स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दिया, आप जो है इसको फॉलो कीजिए और अपना TRE 4.0 में सिलेक्शन लीजिए। तो चलिए वीडियो कहीं भी समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।